हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, रीट का एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है। उसके पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें आपके हिंदी के प्रश्न है ना, वो 20 नंबर के आने वाली है। आपकी व्याकरण 20 नंबर की आपकी व्याकरण आने वाली है। व्याकरण, उसके संबंधित हम 20 नंबरों के बारे में चर्चा करेंगे। और 10 नंबर के आपकी शिक्षण विद्या के प्रश्न आने वाले हैं। मैंने शिक्षण विद्या के जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो इस वीडियो में डाल रखे हैं। चलो हम चलते हैं पहले व्याकरण के प्रश्न। आपके सामने का पहला ही प्रश्न शुरू करते हैं। व्याकरण का प्रश्न है जो संधि से संबंधित है ना। पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में संधि कौन सी है? हर बार पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, विद्यालय शब्द में संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर है दृक संधि, ऑप्शन नंबर बी है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी है आयादी संधि, ऑप्शन नंबर डी है वर्दी संधि। आपका विदाधन आल्य, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होगा विदाधन आल्य। आल्य। अब देखो, इसमें यहां पर आ और यहां पर आ प्लस अ बराबर बड़ा बड़ा बनाता है, तो कौन सा होगा? दीर्घ संधि होगा। बिल्कुल जी, दीर्घ संधि। यह दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न गणेश संबंध में संधि है। गणेश शब्द में संधि है दृक संधि, गुण संधि, आयादी संधि, वर्दी संधि। गणेश संबंध, गण धन इस, गण धन इस, गणेश। एक ही मात्रा लगी है, एक ही मात्रा लगी है, वो भी एक मात्रा लगी है, दो नहीं, एक लगी है, एक मात्रा। बिल्कुल जी, आपका एक देखते ही आपको गुण संधि में चले गए होंगे आप। जिसने मेरी वो संधि संधि वाली टिक देखी हो ना, वो बता देगा इसका गुण संधि। बिल्कुल जी, दूसरे प्रश्न का गुण संधि होगा। अगला प्रश्न आपके सामने का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? स्वर के साथ व्यंजन का मेल होने पर बनती है। जो स्वर है उसके साथ व्यंजन मिलेगा तो क्या बनेगा? स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा तो क्या बनेगा? स्वर संधि बनेगी, विसर्ग संधि बनेगी, आयादी संधि बनेगी, वर्दी संधि बनेगी। स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन बन के क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर बताना है। स्वर के साथ व्यंजन का मेल होने पर क्या बनेगा? बिल्कुल जी, जल्दी से। बिल्कुल, स्वर प्लस व्यंजन बन के आपका विसर्ग संधि होगा। विसर्ग संधि, बिल्कुल जी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न आपके सामने का चौथा प्रश्न आ रहा है। समास के मुख्य भेद होते हैं। समास 6 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार या 5 प्रकार। समास के आपके सभी को पता है, समास 6 प्रकार के होते हैं। और आपके संस्कृत में आपके 5 ही होते हैं। संस्कृत में 5 होते हैं और हिंदी में आपके 6 होते हैं, है ना। आपको याद रखना भाई। पांचवा प्रश्न आ रहा है, सूल पाणी। सूल पाणी में कौन सा समास है? सूल पाणी। अब देखो, या सूल पाणी किसका? ये तीसरे पद का है। ये तीसरा सूल है जिसके हाथ में, या वीणा है जिसके हाथ में। द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी है बहुवीरी समास, ऑप्शन नंबर डी क्रमधारय समास। आपका जो तीसरे पद की प्रधानता कौन बताता है? बहुवीरी समास बताता है। तीसरे पद की प्रधानता बहुवीरी समास बताता है ना। और द्विगु क्या बताता है? द्विगु पहला पद तो संख्यावाची, दूसरा पद अवयव। द्वंद्व बताता है दोनों ही पद संख्यावाची होना चाहिए। और क्रमधारय की क्या होगी? जल्दी बताइए। क्रमधारय समास की क्या होगी? जल्दी से बताना आपको। मैंने 3 की बता दी आप सभी को, क्रमधारय की बताना आप सभी को जल्दी से। छठा प्रश्न आपका सामने, चतुर्मुख शब्द में समास कौन सा होगा? अभी बताया था सर कि सर 4 आ रहा है तो आपको सीधा द्वंद्व चले जाएंगे ना। नहीं, 4 आगे द्विगु चले जाएंगे आप। कहां पर द्विगु है ना? नहीं, बिल्कुल जी गलत। पर यहां पर क्या? चतुर्मुख 4 है जिसके मुख, बिल्कुल जी, वर्मा जी, बिल्कुल जी। इनका एक मंदिर है, कहां पर? पुष्कर में। पुष्कर कहां पर आता है? अजमेर में। आपको याद रखना भाई। चतुर्मुख शब्द में है ना बहुवीरी समास होगा। 4 मुख है जिसके ब्रह्मा जी, इनका मंदिर है पुष्कर, जहां पर 52 घाट है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न आ रहा है। निम्न में से हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 1 2 4 6, 1 2 4 6। जल्दी से बताना है, रेशियो बताना भाई। 1 2 4 6। हिंदी में आपके लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न आ रहा है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 4 6। वचन ही 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही प्रकार होते हैं, मध्य वचन नहीं होता भाई। 9वां प्रश्न आपके सामने, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक, कर्ता ने कर्म वाला। जल्दी से बताएं, कारक कितने प्रकार के होते हैं?
5, 7, 8, 9। हिंदी में कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, है ना, 8 प्रकार के। एक कारक वाला प्रश्न पक्का आने वाला है, एक कारक वाला। मैं कारक की मैराथन लेकर आऊंगा संडे को, अगले रविवार को आपकी मैराथन होगी, ठीक है ना। मुंह चुराना शब्द में मुहारा होगा, मुंह चुराना, संकोच करना, खुशकिस्मत, गुस्सा होना, भूख लगना। भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, खुशकिस्मत नहीं होगा, संकोच करना, बिल्कुल जी। 11वां प्रश्न आपके सामने। उतर गई लोही तो क्या करेगा कोई, ये लोकोक्ति आपकी। उतर गई लोही तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ बताना आपको। अर्थ सब कुछ नष्ट कर देना, सदैव एक समान रहना, अच्छे व्यक्ति ज्यादा इस्तेमाल, बेशर्म होना। 11वें प्रश्न का जल्दी से, उतर गई लोही तो क्या करेगा कोई, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से। उतर गई कोई तो क्या करेगा कोई, सब कुछ नष्ट होना, सदैव एक समान रहना, अच्छे व्यक्ति ज्यादा इस्तेमाल करना, बेशर्म होना। बिल्कुल जी, सब कुछ नष्ट होना, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न होने वाला है। स्वयं द्वारा क्या गया कार्य, स्वयं द्वारा क्या गया कार्य भरोसेमंद होता है, लोकोक्ति। यहां क्या पूछा, लोकोक्ति पूछी भाई, लोकोक्ति, मुहारा नहीं पूछा, लोकोक्ति। प्रश्न को अच्छा पढ़ना है, लोकोक्ति पूछा गया है। लोकोक्ति शब्द, मन चंगा तो कसौटी गंगा, उतर गई तो लोही क्या करेगा कोई, अत जल गगरी छलकत जाए, अपना हाथ जगन्नाथ। बिल्कुल जी, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से क्या हुआ कार्य, बेशर्म, बिल्कुल बढ़िया होता है, भरोसेमंद होता है। आपको देखा ही होना, जब आप गाड़ी चला रहे होते और आपका पीछे एक दोस्त बैठा होता है, तो उसे क्या कहते हो आप वो दोस्त आपको क्या कहता है, थोड़े धीरे चला, क्या कहता है, सने सने धीरे चला भाई। और अगर वही दोस्त अगर गाड़ी चला रहा होता है, आप पीछे बैठे हो, तो वो दोस्त इतनी स्पीड से 80 पार लेके जाएगा, और उस टाइम आप बोलेंगे मेरे को तो बोल रहा था 70 से ही नहीं चढ़ा और तू 80 चढ़ा रहा है ना। यही बात है, अपना हाथ जगन्नाथ वाली बात है भाई। 13वां प्रश्न आपके सामने, यौगिक धातु कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार और 2 प्रकार। यौगिक धातु आपकी 3 प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की आपकी यौगिक धातु होती है, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जल्दी से बताना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताना है। बिल्कुल जी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अगला आपका अंतिमवा प्रश्न होने वाला 15वां, वो अवयव जो एक वाक्य के संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है उन्हें क्या कहते हैं। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है, क्या कहलाता है, जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन आपका एक स्थान बोधन, समुच्चय बोधक, प्रेरणा बोधक, काल बोधक। वह अवयव जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है वो समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। बिल्कुल जी, बी आंसर होगा। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और आप सभी को इस किसी भी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना 8290620289 पर। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करवा दिया जाएगा और व्हाट्सएप पर भी आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा साथियों। अब वतन है आपके हवाले साथियों, जुनून रखना चाहिए बस जीतने का आपके पास, है ना। चलो अगले में मिलते हैं, हम शायरी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना।